दोस्तों, आज हम जितने प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं, इसके अलावा भी कई ऐसे जीव थे जो इस धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। इसी क्रम में बेंजामिन नाम के आखिरी तस्मानियन बाघ या थाइलासीन की 7 सितंबर 1936 को मौत हो गई, जिसके बाद तस्मानियन टाइगर को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ये बेहद खतरनाक जानवरों में से एक था, लेकिन अब विलुप्त हो चुके इस धारदार मांसाहारी जीव को शायद एक बार फिर से जीवन मिल सकता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को थाइलासीन इंटीग्रेटेड जेनेटिक रिस्टोरेशन रिसर्च या टाइगर नाम के लैब को बनाने के लिए डोनेशन में $36 लाख दिए गए हैं। वहीं खास बात यह है कि इस लैब के बनने के बाद वैज्ञानिक विलुप्त हो चुके इस तस्मानियन बाघ को एक बार फिर से दुनिया में लाने की कोशिश करेंगे। करीब 3000 साल पहले थाइलासीन पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए थे। इनके विलुप्त होने की वजह के बारे में बात की जाए तो इसकी वजह शिकार और डिंगो के बीच होने वाला मुकाबला है। आपको बता दें कि डिंगो ऑस्ट्रेलिया का जंगली कुत्ता है। इसके बाद भी तस्मानिया में थाइलासीन की एक आबादी बढ़ गई थी, लेकिन फिर लोग उन्हें भेड़ों का हत्यारा कहने लगे। ऐसे में सरकार ने हर जानवर पर 1 पाउंड का इनाम लगा दिया और ऐसी स्थिति में थाइलासीन विलुप्त हो गए। थाइलासीन को वापस लाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। दरअसल ये जानवर मानव प्रभावों की वजह से विलुप्त हो गए थे और ये वजह उन्हें वापस लाने के लिए सबसे अहम है। साथ ही इकोसिस्टम को स्थिर रखना भी इसकी एक वजह हो सकती है। इसके साथ ही तस्मानिया का हैबिटेट बदला नहीं है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि थाइलासीन को एक बार फिर दुनिया में वापस लाया जा सकता है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि इसे आखिर वापस कैसे लाया जाएगा। प्रोफेसर एंड्रयू पास की टीम ने 2018 में एक थाइलासीन का पहला जीनोम सीक्वेंस प्रकाशित किया था, जिसके लिए उन्होंने 100 सालों से संग्रहित नमूने से डीएनए का इस्तेमाल किया था। इससे पहले जीनोम की ड्राफ्ट असेंबली अधूरी थी, लेकिन अब थाइलासीन के लिए बेहतर डीएनए असेंबली और संबंधित जीवित प्रजातियों से उच्च गुणवत्ता वाले जीनोम को नए क्रोमोसोम्स स्केल पर मापा जा सकेगा। वहीं जब सारी जानकारी मिल जाएगी तो जुरासिक पार्क एक्स प्रयोग को शुरू किया जाएगा। एक डर्नाट अंडे के साथ थाइलासीन की कोशिका को फ्यूज करके भ्रूण बनाने के लिए जीवित स्टेम सेल का प्रयोग करने के उद्देश्य से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी। इसके बाद इस अंडे को मां के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फ़र्क केवल डर्नाट और थाइलासीन के बीच के आकार में होगा। वहीं जन्म के समय उसे अलग कर दिया जाएगा और उसकी देखरेख एक मार्सुपियल ही करेगा। तस्मानियाई बाघ को यह नाम उसकी पीठ के निचले हिस्से और पूंछ पर बाघ जैसी विशिष्ट धारियों के कारण मिला, जो एक बड़ी बिल्ली की तुलना में लकड़बग्घे की अधिक याद दिलाती थी। यद्यपि यह बाघ एक मार्सुपियल था, जिसमें एक विशिष्ट मार्सुपियल थैली थी, जिसमें मादाएं अपने बच्चों को गर्भाधान करती थीं और इस प्रकार यह गर्भ कोआला भालू और कंगारियों से अधिक निकटता से संबंधित था। एक अन्य सामान्य उपनाम तस्मानियाई वुल्फ थोड़ा अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि यह जानवर एक बड़े कुत्ते से मिलता जुलता था। 19वीं शताब्दी में तस्मानियाई बाघों को स्थानीय पशुधन के लिए खतरे के रूप में देखा जाने लगा और दशकों से चली आ रही इनामी शिकार प्रणाली ने उनकी संख्या को विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया। इनके विलुप्त होने का दूसरा कारण तस्मानिया में बसने वालों ने भूमि के बड़े क्षेत्रों को साफ करके भेड़ और मवेशियों जैसे पशुओं की खेती की। इस बात के सबूत के बावजूद कि अधिकांश मवेशियों के शिकार के लिए जंगली कुत्ते और व्यापक
कुप्रबंधन जिम्मेदार थे। थाईलासीन एक आसान बलि का बकरा बन गए और तस्मानियाई जनता उनसे नफरत करने लगी और डरने लगी। अंतिम ज्ञात थाईलासीन की 1936 में कैद में मृत्यु हो गई। अधिकांश मार्सुपियल प्रजातियों में केवल मादाओं के पास थैली होती है, जिसका उपयोग वे अपने समय से पहले पैदा हुए बच्चों को सेने और उनकी रक्षा करने के लिए करती हैं। अजीब बात है कि तस्मानियाई टाइगर नर के पास भी थैली होती थी, जो परिस्थितियों की मांग होने पर उनके अंडकोश को ढक देती थी, खासकर जब बाहर कड़ाके की ठंड थी या जब वे मादाओं के साथ संभोग के अधिकार के लिए अन्य थाईलासीन नर से लड़ रहे होते थे। हालांकि तस्मानियाई बाघ कुत्तों की तरह दिखते थे, लेकिन वे आधुनिक कुत्तों की तरह चलते या दौड़ते नहीं थे और वे खुद को पालतू बनाने के लिए तैयार भी नहीं थे। चौंकने पर थाईलासीन थोड़ी देर के लिए घबराकर अपने पिछले 2 पैरों पर कूद जाते थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वे भेड़ियों या बिल्लियों के विपरीत तेज गति से, कठोरता और अनाड़ीपन से आगे बढ़ते थे। कुछ लोगों का मानना है कि तस्मानियन टाइगर का शिकार रात में किया गया था। तत्कालीन यूरोपीय निवासियों के अनुसार स्थानीय मानवों के अतिक्रमण के कारण थाईलासीन को तेज़ी से रात्रि जीवन शैली अपनाने के लिए मजबूर किया गया था और किसी भी मामले में यूरोपीय किसानों के लिए आधी रात में भेड़ भक्षी थाईलासीन को ढूंढना बहुत कठिन था। दोस्तों, तस्मानियाई बाघ के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।